होगा या फिर उनको क्या चीज हमें मांगना चाहिए वो बातें समझ में नहीं आई होगी, जिन्होंने या तो कुछ भी समझ में नहीं आया होगा या फिर जानबूझ के उन्होंने हाथ खड़े नहीं किया होगा। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप लोगों को बस्तर संभाग में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के स्थानीय भर्ती में 100% आरक्षण चाहिए कि नहीं? अभी भी सिर्फ सामने वालों का आवाज आ रहा है, पीछे वाले सिर्फ डरकर तरीका बन के देख रहे हैं, सिर्फ मात्र एक मुखौटा लेके खड़े हुए हैं। ऐसा क्यों भाई? क्या समाज ऐसे में आंदोलन जीतेगा? क्या समाज ऐसे में अधिकार ले लेगा? नहीं ले पाएगी, क्योंकि इस मंच में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो खाना छोड़ के लोग सामने आके बैठ जाते हैं देखने के लिए, लेकिन जिस मुद्दे के लिए इस मंच में हम आए हैं उस मुद्दे पे चिंतन ना करके हम मंच छोड़ के सीधे पीछे भाग जाते हैं। ये कटु सत्य मैं मंच से आप बोल रहा हूं। हम लड़ाई कैसे जीतेंगे? हम संघर्ष कैसे करेंगे? हम अधिकार कैसे लेंगे? इस मंच में बैठने वाला व्यक्ति अधिकार नहीं ले सकता। आप सबकी आवश्यकता इस समाज को, आप सब इस समाज के अंग हैं, आप समाज इस समाज के धनी हैं। आपके बगैर यहाँ संघर्ष अधूरा है, ये मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आपके बगैर ये समाज अधिकार नहीं ले सकता। इस बात को आप समझिए। आप सब पढ़े लिखे युवा हैं, जागरूक समाज है। वो दिन रह गया जिस समय हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, आज तो कम से कम पढ़ लिख रहे हैं। इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। क्या आप 100% से आरक्षण लेने के लिए तैयार हैं? मैं पीछे वाले से पूछ रहा हूं, बहुत तैयार है? पीछे वाले हाथ खड़े वाले तैयार है कि मेरा आवाज नहीं पहुंच रही है पीछे में? मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि जब मरने की बात आती है, मरने की बात मतलब जब बस्तर फाइटर की बात आती है तो बस्तर फाइटर में यही राज्य सरकार स्थानीय भर्ती 100% कराती है। आज जितने जवान खड़े होंगे ना यहाँ पे वो सब बस्तर फाइटर वाले होंगे। जब पुलिस के साथ मरने की बात होती है तो 100% रिजर्वेशन, और अन्य विभाग में जब भर्ती की बात आती है तो 20% रिजर्वेशन। एक ऐसी अन्याय है भाई हमारे साथ, ये अन्याय हो रही है हमारे साथ। इसके लिए कौन लड़ेगा? आप सबको सामने आनी पड़ेगी। आप सब गवाह हैं। बस्तर फाइटर में बस्तर के आदिवासियों को 100% भर्ती दिया गया, लेकिन अन्य विभाग में 100% तृतीय और चतुर्थ पद की भर्ती क्यों नहीं ली जा रही है? ये समाज को सवाल करना चाहिए सरकार से, लेकिन हम सवाल नहीं करते। मरने के लिए आदिवासी और जीने के लिए गैर आदिवासी, ये कैसा कानून है भाई हमारे लिए? ये कैसा तरीका है हमारे लिए? अन्य पदों पे आप स्थानीय भर्ती नहीं ले रहे हो, लेकिन पुलिस के लिए ले रहे हो, क्योंकि पुलिस आदिवासी, नक्सली आदिवासी आपस में दोनों मरो और इस बस्तर से खत्म हो जाओ। यही सरकार की पॉलिसी लगती है मुझे। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप सभी जाग जाएं। सिर्फ पुलिस में नहीं, अन्य सरकारी विभाग के पदों में भी हमको तृतीय और चतुर्थ की स्थानीय भर्ती 100% चाहिए। इसके लिए आप तैयार हैं? साथियों, हमको आगे आना पड़ेगा। इसी के साथ अगले मुद्दा है, वो है यूसीसी, सम्मान नागरिक संहिता। आप कितने लोग जानते हैं सम्मान नागरिक संहिता की बात? कितने लोग सुना है सम्मान नागरिकता क्या होता है? कितने लोगों को पता है सम्मान नागरिकता संहिता? किसी को नहीं पता। मैंने पिछले समय भी इस बात को कहा था। सम्मान नागरिक संहिता मतलब इस देश में एक सिविल कोड लाया जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी संसद में वो बिल पास होने वाला है, अभी बचा हुआ है। वो बिल कैसे निकल जाएगा, कैसे पास हो जाएगा, आदिवासियों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी एक कानून पास हो गया, आदिवासियों को पता ही नहीं चला। वो कौन सी कानून है? वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023। वो कितने लोगों को पास हो गया पता चला? किसी को पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि सारे आदिवासी समाज मणिपुर की घटना में शोक व्यक्त कर रहे थे। सारे लोग मणिपुर की घटना का चिंतन कर रहे थे। सारे लोग का फोकस, सारे लोग की ध्यान मणिपुर के था, और संसद ने चुपके से आपके वन संशोधन संरक्षण अधिनियम की बिल को पास कर दिया। किसी को पता ही नहीं चला। इसका मतलब क्या समझते हैं आप? केंद्र सरकार आदिवासियों के साथ खेल रही है। आप सबका ध्यान मणिपुर में लगा दिया।
और चुपके से वन संरक्षण संशोधन बिल को पास कर दिया ताकि कोई विरोध ही न कर सके। और इस घटना को मैं पहले भी कहा था कि कस्तूरबा गांधी के बालिकाओं ने वो रिजर्वेशन के पीछे बलात्कार की घटना दिखाए थे, यही आज आदिवासियों के साथ हो रही है। इस बात को आदिवासियों को समझना चाहिए, क्योंकि हर घटना के पीछे, क्योंकि अभी यूसीसी आने से पहले कई आदिवासियों का बलात्कार होगा, आदिवासी बहनों के साथ अत्याचार होगा, क्योंकि सारा अत्याचार के पीछे एक बिल पास होगा। ये दिमाग में नोट कर लीजिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्योंकि आपकी ध्यान हत्या और बलात्कार में रहेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा सीधा बिल पास करेगी, आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपकी वन संरक्षण संशोधन बिल इसी तरीके से पास हुआ है। सब लोग मणिपुर में शोक बता रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, लेकिन बिल पास हो गए चुपके से। यही आने वाला समय में यूसीसी के लिए भी होने वाला है। और आदिवासी को कतई यूसीसी में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत का, देश का हर नागरिक अगर एक समान हो गया, मतलब ये समझिए कि आदिवासियों का अस्तित्व खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि यूसीसी भारत या यूसीसी इंडिया या यूसीसी हिंदुस्तान मतलब आदिवासी मुक्त भारत का संकेत दे रहा है। इस बात को दिमाग में नोट कर लीजिए, आदिवासी मुक्त भारत की चर्चा चल रही है ये, और यूसीसी आने से पहले जरूर आदिवासियों के साथ घटना होगी, जैसा कि बड़ा बिल लाने के लिए पुलवामा में जो घटना की, वही घटना अभी फिर होने वाली है। इसलिए मैं आदिवासी समाज से आह्वान करता हूं कि एक समान नागरिकता संहिता हुआ मतलब सारे आदिवासी अधिकार खत्म। अगर यूसीसी लागू हुआ, एक समान नागरिकता संहिता लागू हुआ, मतलब आपकी शिक्षा अधिकार समाप्त, आपकी जमीन के अधिकार समाप्त, आपके जंगल के अधिकार समाप्त, आपके पेशा कानून के अधिकार समाप्त, आपके वर्ण अधिकार कानून समाप्त, और आपके फिफ्थ अधिकार भी समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि आप जो वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं भारत देश में, वो सारे एक समान हो जाएंगे, मतलब आपका अधिकार जीरो हो जाएगा। आप इसको अध्ययन कीजिए, मैं नहीं कहता कि मेरी बात को मानिए, आप यूसीसी को अध्ययन कीजिए कि आपको क्या आगे जाके परिणाम भुगतवाने वाला है। तो मैं आप सभी आदिवासी समाज से ये करबद्ध निवेदन करता हूं कि होने वाले घटनाओं को हम होने से पहले जागकर हम उसके अधिकार के प्रति लड़ें। अगर हम यूं ही चुप रहेंगे तो हमारे जमीन या पैरों तले वही अधिकार ऐसे निकल जाएंगे कि हम जिस देश में पैदा हुए उस देश में हम इज्जत के साथ जीने के लायक भी नहीं रहेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूं कि आप सबने इन मुद्दों को अध्ययन करें और समाज के साथ कंधे से कंधे जुड़ा करके अपने अधिकार के प्रति लड़ें और समाज के साथ चलें और अपने आने वाली पीढ़ी को एक स्वतंत्रता की जिंदगी समाज दें। आप सबको बहुत बहुत सेवा जोहार, जय भीम। समाज की जो अधिकार की मांग है, उन सभी बातों पर आप सबने भली भांति तरीके से चिंतन किया है, मनन किया है, और उसी चिंतन मनन में बहुत सारे हमारे सामाजिक चिंतकों लोगों ने अपनी बात आप सबके सामने रखा है। और कुछ बातों को हम नाटक के माध्यम से और कुछ बातों को हम गीतों के माध्यम से हम सबके बीच में परोसा गया है, हम जानने की कोशिश किए हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस कुछ बातें जो है मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा, जो आज हमारे समाज के लिए वो बातें बहुत ज्यादा जरूरी है। वो बातें आज की सम्मानीय मंच में पोस्टर के माध्यम से, फ्लैश के माध्यम से वो आपके मंच के समीप में लगा दी गई है, जो मुद्दे आपके सामने में है। आज का जो आक्रोश रैली और मुद्दा है वो आपके समक्ष है, सामने है। अभी हमारे बीच नाग सर ने एक